हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। लेट्स लर्न चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हम सब लोग आप लोग जानते हैं, यूपी डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। आज हमारी क्लासेस शुरू हो गई है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं शैक्षिक प्रबंधन, जो हमारा नेक्स्ट पेपर नंबर 2 है, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन। उसकी आज से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। थ्योरी क्लासेस हमारी शुरू हो गई हैं। आज हमारी शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन की सेकंड क्लास है। आज हम लोगों की सेकंड क्लास है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट के बारे में, संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। इसके बारे में आज हम लोग जानने वालेंगे। उससे पहले अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, कोई भी डाउट हो या फिर क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। जीमेल है मेरी let's183@gmail.com। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी कैसा भी डाउट हो तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को वहाँ पर आपका ऐड होना टेलीग्राम चैनल है लेट्स लर्न L2 के नाम से टेलीग्राम चैनल है। अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट नहीं हुए हैं तो आप लोग वहाँ पर ऐड हो जाइए। आपको जो भी क्लासेस के PDF होंगे, जो भी यहाँ से न्यूज़ होगी, वो आप लोगों को टेलीग्राम पर ही मिलेगी। हम लोगों ने आप लोगों की BTC फोर्थ सेमेस्टर की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट कर दी हैं। तो जो भी अभी तक क्लासेस आप लोगों ने नहीं ली है, आप प्रॉपर तरीके से लेना स्टार्ट कीजिए। आप लोगों को पूरा का पूरा सिलेबस मैं आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म होने से पहले ही मैं आप लोगों को करा दूंगी। इसलिए आप लोग जो नहीं ऐड हुए आप लोग ऐड हो जाइए। और नए अपडेट्स और नई पूरी क्लासेस के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर ऐड हो जाइए। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन, अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन। सबसे पहला हम पढ़ेंगे संस्थागत नियोजन के बारे में। संस्थागत नियोजन का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। संस्थागत नियोजन जिसका अर्थ होता है कि किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना वह उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना। संस्थागत नियोजन जिसका अर्थ क्या होता है कि जब कोई भी संगठन या फिर कोई भी संस्था अपने द्वारा यानी विकास एवं लक्ष्य की यानी अपने विकास या फिर लक्ष्य की पूर्ति के लिए योजना बनाती है और जब उसको बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए मतलब और उसको अच्छे तरीके से करने के लिए एक सामूहिक रूप से क्या करती है, सतत प्रयास जो है करती है। कहने का अर्थ ये होता है संस्थागत नियोजन वह होती है कोई भी संगठन या फिर कोई भी संस्था जो अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उससे बेहतर क्रियान्वयन कराना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना। संस्थागत नियोजन, देखिए संस्थागत नियोजन को अगर हम इसको डिफाइन कर सकते तो ऐसे संस्थान प्लस गत प्लस अगर इसका समास वगैरह करेंगे तो क्या बनेगा? संस्थान प्लस गत प्लस। संस्थान का मतलब क्या होता है? कोई संस्था यानी कार्य करने का कोई समूह, जो हम कोई संस्था होती है। गत का मतलब होता है उसमें निहित यानी उसके अंदर जो है। नियोजन का मतलब होता है योजना बनाना। नियोजन का अर्थ क्या होता है? योजना बनाना। तो संस्थागत नियोजन का अर्थ होता है कोई भी ऐसी संस्था या फिर ऐसा कोई भी संस्थान या संगठन जो यानी खुद के विकास के लिए और अपने लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाता है। जैसे बहुत सारे NGOs होते हैं जो एक बड़े लेवल पे पहुंचना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं? सबसे पहले योजना बनाते हैं और उससे किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, किस तरीके से उसमें और अच्छा बनाया जाता है, उसके लिए वो क्या करते हैं? सारे मिलकर सामूहिक रूप से क्या करते हैं? सतत प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? सतत प्रयास करते हैं। तो यही हमारा क्या होता है? संस्थागत नियोजन कहलाता है। पूर्व
निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। नियोजन किसको कहते हैं? पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति, यानी जो पहले से निश्चित जो उनके लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति के लिए, और भविष्य में आने वाले कार्यों की योजना है जो पहले से, ये जो पहले हम लोगों ने पूर्व में निश्चित जो हमारे लक्ष्य हैं उन जो हमने पहले बनाए थे उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, और जो भविष्य में आने वाले कार्यों की योजना निर्माण की प्रक्रिया को नियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? नियोजन कहते हैं। तो संस्थागत नियोजन कहते किसको है? संस्थागत नियोजन, जिसका अर्थ है किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास व लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना व उससे बेहतर क्रियान्वयन करवाना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना, क्या कहलाता है? संस्थागत नियोजन कहलाता है। देखिए, अब परिभाषा कुछ लोगों ने परिभाषा दी। कौन से? श्रीमती आर के शर्मा के अनुसार, श्रीमती आर के शर्मा ने क्या दी? परिभाषा दी। उन्होंने कहा है संस्थान नियोजन एक विशिष्ट है जो किसी संस्था के हितों को साधनों एवं उसके समक्ष के लिए बनाई जाती है। यानी जो डॉक्टर आर के शर्मा के अनुसार उन्होंने कहा है कि संस्थान नियोजन एक इस प्रकार की विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों के लिए, यानी कोई संस्था है उसके हित के लिए साधनों एवं उसके सम्यक्त विकास के लिए बनाई जाती है। यानी ये एक संस्थागत नियोजन एक विशिष्ट प्रकार की योजना है जो कोई संस्था के हितों को साधनों एवं उसके सम्यक विकास के लिए बनाई जाती है। परिमाण स्वरूप इसके समाज व राष्ट्र प्रगति के दिशा प्राप्त होती। इससे क्या होता है कि जो समाज और जो हमारे राष्ट्र को क्या होता है? प्रगति की दिशा, है समाज और राष्ट्र जो होता है वो क्या कहता है? प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। उसको क्या होती है? प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। श्रीमती आर के शर्मा ने के अनुसार क्या है कि संस्थान नियोजन एक विशिष्ट है। क्या है? एक विशिष्ट योजना है। क्या है हमारी? एक विशिष्ट, यहाँ पे मिसिंग हो गया, यहाँ पे विशिष्ट योजना है। एक क्या है? विशिष्ट योजना है जो किसी संस्था के हितों को साधनों एवं उसके सम्यक के लिए बनाई जाती है। किसके लिए बनाई जाती है? एवं उसके सम्यक विकास के लिए बनाई जाती है। परिणाम स्वरूप इसके समाज व राष्ट्र को प्रगति की दिशा प्राप्त होती है। प्रोफेसर एस के दुबे ने क्या कहा है? उन्होंने बताया कि संस्थागत नियोजना निर्माण राष्ट्र विकास में मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। क्या है? घोतक। देखो, प्रोफेसर एस के दुबे ने ये बोला है कि संस्थागत नियोजन निर्माण राष्ट्र की, यानी जो निर्माण राष्ट्र विकास में मील का एक पत्थर है। क्या है? एक मील का एक पत्थर है और राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक भी। क्या है? राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक है। ये किसने कहा है? प्रोफेसर एस के दुबे के अनुसार संस्थागत नियोजन निर्माण राष्ट्र विकास में एक मील का पत्थर है। क्या है? एक मील का पत्थर है तथा राष्ट्र की प्रगति, किसका? तथा राष्ट्र की प्रगति का भविष्यगत घोतक भी है। देखिए, प्रोफेसर लुमडे के अनुसार क्या है कि प्रबंधन मुख्य से किन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रित करने की कला है। उन्होंने प्रबंधन के बारे में बताया। किसके बारे में? प्रबंधन क्या है? मुख्य रूप से किन्हीं उद्देश्यों के लिए प्रयासों को नियोजित, संगठित, समन्वित, अभिप्रेरित एवं नियंत्रण करने की क्या होती है? प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए मात्र सुविचार व श्रेष्ठ योजना पर ही निर्भर नहीं होती है। यानी कोई भी अगर हमें कार्य को सफल बनाना है तो केवल यही नहीं कि वो एक सुविचार, अच्छे विचार हो या फिर एक अच्छी योजना ही पर ही निर्भर नहीं होती है, वरन उसकी सफलता संसाधनों के कुशल प्रबंधन व योजना के कुशल क्रियान्वयन पर निर्भर होती है। बल्कि जो उसकी सफलता जो होती है, जो संसाधन है उसके अच्छा एक प्रबंधन, मैनेजमेंट अच्छा हो, योजना के कुशल क्रियान्वयन पर निर्भर होती है। नियोजन को प्रबंधन का प्रथम चरण कहा था। नियोजन क्या? नियोजन का कहा था? प्रबंधन का
का प्रथम चरण कहा जाता है। योजना अल्प अवधि की भी हो सकती है और दीर्घकाल की भी हो सकती है। योजना क्या हो सकती है, या तो अल्प अवधि की भी हो सकती है और किसकी हो सकती है, दीर्घकाल की भी हो सकती है। जरूरी नहीं कि वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, नहीं। संस्थागत नियोजन के उद्देश्य, संस्थागत नियोजन के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संस्था का विकास व प्रगति करना, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, संस्था का विकास या फिर क्या करना, उसकी प्रगति करना। यानी संस्थागत नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उनकी संस्था को विकास करना और उसकी क्या करना, प्रगति करना। दूसरा, शिक्षक एवं छात्रों में सृजनात्मक विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण देना। देखिए, संस्थागत नियोजन का अर्थ, संस्था का मतलब ये भी होता है कि जो शिक्षक एवं छात्रों में सृजनात्मकता, मतलब बच्चे और जो छात्र हैं उनमें दोनों में सृजनात्मक विकास के लिए एक उचित वातावरण का निर्माण करना। किसका निर्माण करना, एक उचित वातावरण का निर्माण करना। थर्ड, संसाधनों का संभव उपयोग करना। इस संसाधनों, जो संसाधन है उनका संभव रूप से प्रयोग करना, उनका क्या करना, संसाधनों का संभव उपयोग करना। फोर्थ, कम से कम संसाधनों की सहायता से अधिकतम लाभ एवं गुणात्मक उपलब्धि। देखिए, जो संस्थागत नियोजन उसका ये भी होता है, जो आपके पास कम से कम संसाधन है ना, उन्हीं से क्या करना, ज़्यादा लाभ लेना और उनसे गुणात्मक उपलब्धि करना। फिफ्थ हमारा होता है विभिन्न स्तरों पर विकास के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करना। यानी अलग अलग जो स्तर हैं उन पर विकास के लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी जो विकास है उसके लक्ष्यों क्या करना, निर्धारण करना। सिक्स्थ होता है स्वयं सेवा एवं आत्म उपलब्धि का अध्ययन करना। जो स्वयं सेवा यानी खुद की सेवा एवं आत्म उपलब्धि का अध्ययन करना। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता एवं महत्व। देखिए, क्यों है संस्था के लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता होती है। देखो, संस्था की ज़रूरत क्यों है, संस्था की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये क्या होता है कि जो लक्ष्य जो होते हैं, हमारे कोई लक्ष्य है उसके निर्धारण के, आपने देखा होगा बहुत सारे NGOs चल रहे हैं, बहुत तरह की संस्थाएँ चल रही हैं जिसमें क्या कहते हैं, जो बहुत सारे आपने देखा होगा अनाथ बच्चों के लिए संस्थाएँ चला ली जाती हैं कि उनको पढ़ाई लिखाई का वो संस्था वाले देते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी संस्थाएँ चलाई जाती हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है, कुछ संस्थाओं का लक्ष्य क्या होता है कि सभी बच्चों को क्या हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। ठीक है, उसी प्रकार से संस्था के लक्ष्यों के निर्माण में सहायता होती है। दूसरा, निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव होती है। देखो क्या होता है, अगर संस्थाएं नहीं होंगी तो क्या होगा, जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत संस्थाएं ऐसी जो केवल बच्चों के लिए कार्य करती हैं कि जो अनाथ बच्चे हैं या फिर जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए वो क्या करती हैं, काम करती हैं, उनको पढ़ाती हैं, वो अच्छा इंसान बनाती हैं। अगर निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति क्या होती है, संभव होती है, पूर्ति क्या होती है, संभव होती है। थर्ड, संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव होता है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान करना और उनकी पूर्ति करना क्या होता है, संभव होता है। फोर्थ है समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है और उनको दूर करने में सहायता मिलती है। देखो, इनका क्या होता है कि जब समस्याएं और जो कठिनाइयों की पहचान होती है और उनको दूर करने में सहायता मिलती है। फिफ्थ, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। जो आपके पास संसाधन है उनका बेहतर व अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। सिक्स्थ, संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। सेवन, समय धन और श्रम की बचत होती है। किसकी, समय धन और श्रम की भी बचत होती है। एट्थ, संस्था के कार्यों में सुधार होता है व उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। क्या होती है, संस्था के कार्यों में सुधार होता है व उसकी गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है। नाइन्थ है हमारा शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। जो शैक्षिक लक्ष्य हैं उनकी क्या होती है, प्राप्ति संभव होती है। 10th, संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता में, संस्था में क्या होती है, जो लोकतांत्रिक वातावरण है की स्थापना में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। 11th, संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास। जो संस्था के सदस्य हैं उनमें क्या होता है, उत्तरदायित्व की भावना होती है। देखिए, संस्था नियोजन की आवश्यकता, उसके महत्व क्या होता है, पहला, जो क्योंकि ये संस्था जो होती है लक्ष्यों के
के निर्धारण में सहायता होती है। क्या होती है? लक्ष्यों के निर्धारण में सहायता होती है। दूसरा, जो हमारा निर्धारित लक्ष्य हैं उनकी समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव होती है। इनके जरिए क्या होती है? पूर्ति संभव होती है। तीसरा, संस्था की आवश्यकताओं की पहचान व उनकी पूर्ति करना संभव हो पाता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है और उनको दूर करने में सहायता मिलती है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर व अधिक से अधिक सदुपयोग किया जा सकता है। क्या किया? सदुपयोग किया जा सकता है। संस्था के सभी सदस्यों में बेहतर सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। समय, धन और श्रम की बचत होती है। संस्था के कार्यों में क्षेत्रों में सुधार होता है व उसकी गुणवत्ता में वृद्धि होती है। शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति संभव होती है। संस्था में लोकतांत्रिक वातावरण की स्थापना में सहायता मिलती है। संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। संस्थागत नियोजन बहुत आवश्यकता है। देखिए, अगर आपके पास संस्थागत नियोजन नहीं होगा तो फिर बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़, संस्थाएं बहुत ज़रूरी होती हैं। इनका कार्य क्या होता है कि देश को उन्नति पर पहुँचाना, विकास करना। संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? संस्थागत नियोजन क्षेत्र की बात देखिए, कक्षा निर्माण का भवन में देखिए क्या होता है। संस्थाएं क्यों बनाई जाती है? आपने देखा होगा बहुत सारी कमेटी, संघ बनाए जाते हैं। जब आपके की बहुत सारे, जैसे आपने देखा होगा कि जब कक्षाओं का निर्माण किया जाता है तो उनके लिए एक संघ बनाया जाता है, मतलब एक संघ कमेटी बनाई जाती है जो क्या करेगी? कक्षा का निर्माण करेगी। दूसरा, स्कूल में पुस्तकालय के लिए, यानी जो पुस्तकालय किस प्रकार का बनाना है, ये उस प्रकार के किस प्रकार से आप लोगों को पुस्तकालय बनवाना है, किस किस हिसाब से बनवाना है, उसके लिए। खेलने के लिए मैदानों का विस्तार, खेल कूद के जो अलग होते हैं कि मैदान आपका किस तरीके के बनेगा, कि फुटबॉल का अलग है, क्रिकेट का अलग है, उनकी नाप वगैरह ली जाती है, तो उसके लिए जो बनता है उसके लिए। स्कूलों में कैंटीन में सुधार लाने हेतु आप लोगों को क्या करना है कि कैंटीन किस प्रकार की चाहिए, बच्चों के हिसाब से कैंटीन बनवानी है कि यहाँ पर स्पेस ज़्यादा हो, वहाँ पर खाने पीने का सामान हो, बच्चे जो है कूड़ा करकट ना फैला पाएँ, एक उनकी एक पूरी जगह, क्योंकि इसको नॉर्मल इंसान नहीं बना सकता, हर किसी की अपनी अपनी खुद की खूबी होती है। कम जो कैंटीन बनाएंगे वो अलग होगा, जो पुस्तकालय बनाएगा उसकी कमेटी अलग बनेगी। ये अलग अलग प्रकार क्या होते हैं जिनमें के जरिए क्या होते हैं, लोग क्या रोज योजना बनाकर कार्य करते, क्या करते हैं? पहले उनकी योजना बनाई जाती है, उसके अलावा फिर वो क्या करते हैं? कार्य को करते हैं। फिर स्कूल में साफ सफाई का ध्यान रखवाना। स्कूल में साफ सफाई ढंग से हो पा रही, नहीं हो पा रही, उसके लिए क्या होती है? एक संघ बनाया जाता है। पानी की व्यवस्था के लिए, हॉल के निर्माण की योजना बनाने के लिए, स्कूल में पढ़ने वाले बालकों की संख्या में, देखिए स्कूल में जो पढ़ने वाले बालक जो होते हैं उनकी संख्या में विस्तार के लिए, बच्चों को लेख में सुधार करवाना, यानी बच्चे जो लिखते हैं ना उनकी लेख में सुधार करवाने के लिए, अध्यापकों की नियुक्ति के लिए। किसके लिए? अध्यापकों की नियुक्ति के लिए। जो अध्यापक बच्चों को मतलब ठीक पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा पा रहा है, अच्छे प्रकार के अध्यापक के लिए भी, ठीक है, अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति के लिए। विभिन्न कक्षों में सुधार के लिए, मतलब कक्ष सही तरीके से हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा, बच्चे उसमें ढंग से आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? हमको किसकी पड़ती है? जो एक संघ, एक कमेटी की क्या पड़ती है? ज़रूरत पड़ती है। देखिए, विभिन्न कक्षा क्रियाओं का आयोजन करना। देखिए क्या होता है? विभिन्न क्रियाओं का आयोजन करना, बहुत सारी अलग अलग क्रिया, तो उनके आयोजन करने के लिए। शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करने के लिए, स्कूल में अनुशासन व्यवस्था में सुधार करने के लिए संस्थागत कमेटी की ज़रूरत किस लिए पड़ती है? अलग अलग प्रकार की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें क्या पड़ती है? वो ज़रूरत पड़ती है स्कूल के कार्य को बनवाने के लिए, कि उनका जो खेल का मैदान है वो किस प्रकार का चाहिए, कि टीचिंग हॉल कैसा होना चाहिए, कक्षा के निर्माण के लिए, और लाइब्रेरी होती हैं उनके लिए हमको क्या पड़ती है? एक संस्थागत नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब पढ़ने वाले हैं प्रबंधन। प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन, देखिए दो बार आप लोग इस क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रबंधन के बारे में समझते हैं। किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा, किसी कार्य को, यानी जो कोई कार्य है आपका, कोई कार्य को संबंधित
संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। यानी कोई कार्य है, उस कार्य से जो जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं उनके आपस में सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही क्या होती है? प्रबंधन होती है। प्रबंधन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेज। देखिए मैनेजमेंट किसी कार्य, कोई कार्य है उससे जो रिलेटेड हो, जैसे फैशन डिज़ाइन का काम है, उससे जो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में जो लोग जानते हैं उन वो जो उसके कार्य के व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती। क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास करना होता है। क्या इसका प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? किसी कार्य के संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रबंधन कहलाती है। प्रबंधन का तात्पर्य संसाधनों का अधिकतम उपयोग, यानी संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास करना होता है। क्या होता है? समेकित प्रयास करना होता है। हॉरेल्ड कीनेज के, देखो हॉरेल्ड कीनेज ने क्या कहा है उनके बारे में जानते हैं। औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन है। क्या है? कार्य करने की कला प्रबंधन है। जो औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन है। हैरोल्ड कीनेज के अनुसार उन्होंने कहा है कि औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला क्या है? प्रबंधन है। कार्य करने की कला क्या है? प्रबंधन है। प्रबंधन की विशेषताएं क्या पढ़ेंगे? प्रबंधन की विशेषताएं। प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य को कराने की कला तथा विज्ञान है। प्रबंधन, मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है कि जो व्यक्ति, आपने देखा होगा मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ को अच्छे से क्या कर पाए? मैनेज कर पाए। कोई चीज़, मतलब आपने देखा होगा कि जो होटल मैनेजमेंट, आप लोगों ने होटल मैनेजमेंट कोर्स सुना है ना, होटल मैनेजमेंट आप लोगों ने देखा होगा कि प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य को कराने की कला का विज्ञान है। मैनेजमेंट यानी किसी चीज़ को कोई मैनेज कर पाता है अच्छे तरीके, यानी वो उस चीज़ में ज्ञाता है उस चीज़ का, वो चीज़ों को अच्छे से संभालना। मैनेज का मतलब क्या होता है? संभालना। प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? मैनेजमेंट। तो प्रबंधन व्यक्तियों से कार्य कराने की कला तथा विज्ञान है। व्यक्तियों के समूह में इकट्ठा करके कार्य कराया जाता है। व्यक्तियों के समूह के क्या है? इकट्ठा करने के बाद में कार्य को कराया जाता है। प्रबंधन को मानव विकास की प्रक्रिया भी मानते हैं। प्रबंधन को क्या मानते हैं? मानव विकास की प्रक्रिया भी मानते हैं। प्रबंधन पर्यावरण को बनाने का कार्य करता है। प्रबंधन क्या करता है? पर्यावरण को बनाने का कार्य भी करता है। अब देखिए प्रबंधन की प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। नियोजन की प्रक्रिया, उद्देश्यों का प्रतिपादन करना, व्यवस्था करना, निर्देशन करना, नियुक्तियां करना, संपादन तथा समन्वय करना, मूल्यांकन तथा नियंत्रण करना तथा सुधार एवं क्या करना? विकास करना। निर्देशन करना, नियुक्तियां करना, संपादन समन्वय करना, मूल्यांकन करना, नियंत्रण तथा सुधार एवं विकास करना। क्या करना? नियंत्रण एवं सुधार एवं विकास करना। नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रबंधन के महत्व क्या होते हैं। प्रबंधन के महत्व क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण में सहायक। देखो नियोजन यानी नियोजन में, अभिप्रेरणा में और नियंत्रण में क्या होता है? सहायक होता है। संस्था की गुणवत्ता में सहायक होता है। मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय बनाना होता है। प्रबंधन में लक्ष्य निर्धारित करना, मानव संबंधों में सहायक। किसमें? मानव संबंधों। प्रबंधन का महत्व क्या होता है? जो नियोजन करना, अभिप्रेरणा करने और नियंत्रण में क्या होता है? सहायक होता है। यानी योजना बनाने में, मोटिवेट करने में और किसी चीज़ को कंट्रोल करने में मैनेजमेंट क्या होता है? बहुत ज़्यादा सहायक होता है। आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ में सफल है, उसको अच्छे से आता है, तो वो आप लोग अच्छे से गाइड कर सकता है। क्या कर सकता
सकता है, गाइड कर सकता है, क्योंकि उसको पता है ये चीज़ कैसे करवानी है। तो वो आपकी कोई भी चीज़ हो उसको कंट्रोल कर सकता है, उसको नियंत्रण कर सकता है, आपको मोटिवेट कर सकता है। आपने देखा होगा अगर आपको कोई गाइड नहीं दे, आपसे कोई बड़ा, आप लोगों ने जब आप लोग 11th 10th के बाद में जब आप 11th 12th में आए तो आप लोगों ने किसी से गाइड ली होगी ना कि हम लोग मैथ्स लें, साइंस लें, बायोलॉजी लें, इंग्लिश लें या हिंदी लें। हमसे जो बड़े होते हैं उनसे हम गाइडेंस ज़रूर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अच्छे चीज़ों को मैनेज कर लेंगे, उनको आता है इस चीज़ के बारे में। तो हम लोग उनसे पूछते हैं कि हम लोग साइंस लें, हिस्ट्री लें, क्या चीज़ लें। हम अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, अपने जो भी इश्यूज़ होते हैं उनके बारे में हम पूछते हैं, वो हमें गाइड करते हैं और वो हमें कंट्रोल करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं कि हमें ये करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। संस्था की गुणवत्ता में शायद देखिए, अगर मैनेजमेंट नहीं हो, प्रबंधक नहीं हो, जब उसको संस्था को प्रबंधन करने वाले ही नहीं होंगे तो संस्था का विकास कैसे होगा? जब उसमें उसको मैनेज करने वाले संस्थागत में प्रबंधन मौजूद होते हैं तो वो संस्था की गुणवत्ता में क्या होता है? सहायक होता है। मानवीय तथा भौतिक संसाधनों में समन्वय, मानवीय और जो भौतिक साधन होते हैं उनमें क्या आपस में तालमेल बिठाता है मैनेजमेंट। प्रबंधन में लक्ष्य निर्धारित करता है। प्रबंधन में क्या होता है? मैनेजमेंट में क्या का अर्थ होता है कि लक्ष्य को निर्धारित करता है कि हमको इस गोल को अचीव करना है। क्या करना है? इसको इस गोल को अचीव करना है। आपने देखा होगा बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उनका कार्य क्या होता है? विकास करना। तो उसके अंदर जो प्रबंधन है, जो प्रबंधन करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनका क्या होता है कि उनको कन्फर्म होता है, वो उस चीज़ को संभालते हैं कि हम लोग किस प्रकार से, किस तरीके से सारी चीज़ों को करना है। एक योजना बनाते हैं, उसके तरीके से हमें क्या करना है, किस प्रकार से चीज़ें कर रही हैं जिससे कि यह संस्था को ऊपर स्थान पर क्या पहुँचाया जा सके। प्रबंधन के मुख्य घटक, देखिए प्रबंधन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? शिक्षा के विकास का लक्ष्य, इनका सबसे लक्ष्य क्या होता है कि शिक्षा के विकास, शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना? विकास करना। नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। जो प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं? शिक्षा के विकास का इनका लक्ष्य होता है। क्या करना? शिक्षा के क्षेत्र में इनका विकास करना लक्ष्य होता है। नियोजन के कार्यक्रम करना, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना। प्रबंधन के कार्यों का क्या करना? आकलन करना। प्रबंधन के जो कार्य होते हैं उनका क्या करना? आकलन करना। अब देखिए कुशल प्रबंधन क्या होता है। कुशल प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। कुशल प्रबंधन किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा आपसी सहयोग से अच्छे से कुशलता पूर्वक करना ही कुशल प्रबंधन कहलाता है। कुशल यानी अच्छा कुशल प्रबंधन का मतलब क्या होगा कि कोई भी कार्य है जो उस कार्य से संबंधित व्यक्तियों के द्वारा उन्होंने आपसी सहयोग यानी खुद में आपस में सभी ने मिलकर कुशलता पूर्वक पूरा कार्य करना ही कुशल प्रबंधन कहलाता है। इस एग्जाम्पल में आप ये लीजिए, हमारा कोई स्कूल है, ठीक है, स्कूल में हमारे जो पूरे स्कूल की देखभाल कौन करता है? मैनेजमेंट प्रबंधक कौन होता है? कौन देखता है? संस्था है स्कूल भी क्या हमने मान ली, देखिए मान ली ये हमारा स्कूल है, विद्यालय है ये, इसका प्रबंधन कौन है? और स्कूल क्या है? एक संस्था है। स्कूल क्या है? संस्था। स्कूल हमारी क्या है? संस्था है, ठीक है। और इसका प्रबंधन यानी जो मैनेजमेंट कौन संभाले, इसका प्रबंधन कौन है? इसके प्रबंधन कौन है? हमारे प्रधानाध्यापक। मैनेजमेंट कौन संभालते हैं? प्रधानाध्यापक। स्कूल क्या है? एक संस्था है। स्कूल क्या है? संस्था है। ये बताइए स्कूल के अंदर जो भी सारी चीज़ें हैं स्कूल को उन्नति पर पहुंचाना, स्कूल में सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ाई करवाना, अच्छे से सारी चीज़ों की देखभाल करने का मतलब क्या होता है? इनके लिए क्या होता है? एक संस्थागत नियोजन। देखिए जब संस्थागत नियोजन मैंने बताया था, जो कार्य करने का समूह यानी जो हमने एक समूह बनाया, इसके अंदर क्या है? जो समूह है ये, इसमें बहुत सारे बच्चे, और समूह कौन कौन मिलकर बनाता है? बच्चे, सारे अध्यापक, सभी अध्यापक एक समूह में, किसमें? एक समूह में सभी अध्यापक। अब वो ये बनाइए योजना बनाते हैं कि किस प्रकार से सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं। क्या बनाते हैं? योजना बनाते हैं।
किस प्रकार से बच्चों को शिक्षा दी जाए जिससे उनके विकास में क्या हो सके, विकास के अंदर क्या हो सके, वृद्धि हो सके, विकास में क्या हो सके, वृद्धि हो सके। ये सभी मिलकर योजना बनाते हैं जिसके जरिए क्या हो जाए, बच्चों के विकास में, बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में क्या हो जाए, विकसित हो पाए, उनके में विकास हो पाए। प्रबंधन कौन है, प्रधानात्मक सारी चीज़ों को देखता है कि किस टीचर को, कौन सा टीचर किस सब्जेक्ट के लिए अच्छा है, किस किस कौन से टीचर को। देखिए प्रबंधन का कार्य, प्रधानाध्यापक हमारी कौन है, प्रधानाध्यापक। स्कूल संस्था है, संस्था क्या है, स्कूल, और स्कूल के प्रबंधक कौन है, प्रधानाध्यापक। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, ये हमारे क्या है, प्रबंधक। और इनका मुख्य कार्य क्या है, कार्य क्या है इनका, कि देखना कि सभी अध्यापक सही तरीके से बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, नहीं पढ़ा पा रहे हैं। स्कूल में सभी प्रकार के मैदान, लाइब्रेरी सब बनी हुई है, नहीं, जब उनको देखता है ना कि बच्चे ढंग से नहीं पढ़ा तो क्या करवाते हैं, वो पीटीएम करवाते हैं। आपने देखा होगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग, जिसमें क्या होता है कि सभी बच्चे और जो सभी बच्चों के माता पिता हैं वो आते हैं, जो उनकी सारी चीज़ें हैं कि बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, स्कूल में बच्चों को अच्छा वातावरण मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, वो सारी चीज़ों को आकर देखते हैं। तो ये कौन, एक कमेटी बनाई, प्रधानाध्यापक है वो एक कमेटी को संघ वो बनाते हैं, जिसके ज़रिए क्या होता है कि वो लोग ये देखते हैं कि उनका बच्चा स्कूल में ढंग से पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ पा रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में आके देखते हैं प्रबंधन का कार्य क्या हो। क्योंकि वहाँ के उनको पूरा का पूरा उनको क्या होता है, मोटिवेट करते हैं टीचर्स को, आपको ऐसे पढ़ाना चाहिए, इस प्रकार से पढ़ाना चाहिए। पूरे वहाँ के क्या करते हैं, पूरी चीज़ को वहाँ के संभालते हैं, क्या करते हैं, वहाँ की जो सारी चीज़ें हैं उनको क्या करते हैं, संभालते हैं, क्या करते हैं, संभालते हैं। ठीक है। कुशल प्रबंधन के बारे में हमने क्या पढ़ा, किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा आपसी सहयोग से अच्छे से कुशलता पूर्वक पूरा करना ही कुशल प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, कुशलता पूर्वक पूरा करना ही कुशल प्रबंधन कहलाता है। अब ये देखिए, संस्थागत नियोजन व प्रबंधन के कुछ सोपान होते हैं, उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। संस्थागत नियोजन के, प्रबंधन के कुछ सोपान हैं, उनके बारे में जानते हैं। कौन कौन से, आवश्यकता की पहचान करना, किसकी पहचान करना, आवश्यकता की पहचान करना। दूसरा, मूल्यांकन करना। कार्य नीति में सुधार, किसमें सुधार, कार्य नीति में सुधार। चरणबद्ध मूल्यांकन, चरणों के अनुसार चरणबद्ध मूल्यांकन। फिफ्थ क्रियान्वयन। सिक्स, उद्देश्यों की स्पष्ट रूपरेखा, किसकी, उद्देश्यों की स्पष्ट रूपरेखा। सेवन, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना, किसका, प्राथमिकताओं का निर्धारण करना। एट, लक्ष्य पूर्ति का अनुमानित समय, किसका, लक्ष्य पूर्ति का अनुमानित समय, लक्ष्य पूर्ति का। आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट है। चैप्टर नंबर फर्स्ट आज हमारा कंप्लीट हो गया। हमने अपना चैप्टर नंबर फर्स्ट पूरा कंप्लीट कर लिया। आप लोगों को अब जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर टू, जो हम लोग अभी कल या परसों में आपको चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड भी स्टार्ट कर देंगे। और आप लोगों का सिलेबस भी जल्द से जल्द हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, टाइम से कर लेंगे और धीरे धीरे चलाएँगे, कोई जल्दी चलने की कोई बात नहीं है। आप लोगों को अगर कोई भी चीज़, अगर कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चंस है या फिर आप लोग कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग मुझे जीमेल कर सकते हैं। आप लोगों को कोई भी कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग मुझे जीमेल करके पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि दोबारा अच्छे से पढ़ा पाऊँ। और आप लोग जीमेल जानते हैं, letslearn183
@gmail.com आप मुझे जीमेल कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर अगर अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, जो है लैक्स L2 के नाम से जो टेलीग्राम चैनल है, आप लोग वहाँ पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप लोगों को सारी PDF नोट्स प्लस टाइम टेबल ये आप सभी को टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, तो आप लोग वहाँ पर ऐड हो जाइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं हम आप लोगों की नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।